Very good morning my dear students, this is Sandeep Bajaj and welcome back in my YouTube channel. So my dear students, as you know I post my videos related to English grammar. So जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे, और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉर्मल इन्विटेशंस एंड देयर रिप्लाइज़, कि आप जब किसी को इनवाइट करते हैं और उसके रिप्लाई कैसे करते हैं। तो एक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था फॉर्मल इनविटेशन के बारे में, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनफॉर्मल इनविटेशन एंड देयर रिप्लाइज, कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो हाउ टू इनवाइट इनफॉर्मली। पहले था फॉर्मली, बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू इनवाइट समवन फॉर्मली इन फॉर्मल लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन के रिगार्डिंग। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल I have already told you your matter must placed be in box। आपका जो मैटर है वो बॉक्स में होना चाहिए, और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे माय डियर मिसेस जॉन। अब इसको आप इनवाइट करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू इनवाइट हर, मिसेस जॉन को इनवाइट करने जा रहे हैं। सो विल यू गिव मी प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट डिनर on Monday the 18th at 8 o'clock in the evening। obviously we are talking about dinner, then it means कि रात के 8 बजे की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे yours very sincerely, यहाँ आपकी क्लोजिंग आ जाएगी। then Mrs. Bhatia is going to invite Mrs. John for what? for dinner। डिनर के लिए इनवाइट किया है मिसेस भाटिया ने मिसेस जॉन को। उसका मैटर कैसे लिखना है? ओनली यू नीड टू राइट वन लाइन, दैट इज सो सिंपल लाइन, विल यू गिव मी प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट डिनर ऑन मंडे। आपको डे लिखना है, कौन से दिन को, डेट लिखनी है और टाइम लिखना है कि कितने बजे, क्योंकि टाइम तो ओब्वियसली दोगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि देखो आपका जो डिनर है 9 o'clock 10 o'clock होता है, बट आप इनवाइट कर रहे हैं और बंदा 7 o'clock आके बैठ जाएगा, टाइम लिखना पड़ेगा ना। यू हैव टू मेंशन ओवर देयर टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस वे यू कैन इनवाइट समवन फॉर एनीथिंग, मीन फॉर लाइक डिनर, फॉर ब्रेकफास्ट, और लाइक फॉर बर्थडे पार्टी और फॉर मैरिज पार्टी, बट दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। नाउ हाउ टू रिप्लाई, हाउ टू एक्सेप्ट। जब आप किसी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड हिम और हर। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू विद एन एग्जांपल। सेम पैटर्न वही आपको इसमें फॉलो करने हैं, वही फॉर्मेट रहेगा इसमें, वही आपको बॉक्स में इसे लिखना है। लेकिन सबसे पहले अब आपने क्या करना है, इसमें ऊपर लिखोगे इनफॉर्मल नोट ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू राइट द पर्सन हु इन्वाइटेड यू, जिसने आपको इनवाइट किया था। माय डियर मिसेस भाटिया ने मिसेस जॉन को इनवाइट किया था, यानी कि आपको इनवाइट किया था। तो क्या करेंगे आप, उसमें उसका नाम सबसे ऊपर लिखेंगे टॉप पे, माय डियर मिसेस भाटिया, आई शैल बी प्लीज्ड टू बी विद यू ऑन मंडे द 18th, कि मुझे खुशी होगी कि अगर 18th को मैं आपके साथ होऊंगा या होंगी डिनर पे। 18th को मतलब डेट अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन पेपर यू हैव टू राइट thanking you for your kind invitation। you have to use these kind of words for kind invitation, mean these kind of words you can use over here। so thanking you for your kind invitation, after that yours very sincerely, here is closing, and then you have to write your own name, for example Mrs. John। तो क्योंकि मिसेस भाटिया ने मिसेस जॉन को इनवाइट किया था, तो अब यहाँ पे मिसेस जॉन यानी कि अब आपका नेम आ जाएगा, क्योंकि आपको जब इनवाइट करेंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू राइट योर नेम। नाउ आफ्टर दैट योर एड्रेस 24 नॉर्मन एवेन्यू एंड 9 सितंबर। जिस दिन आप रिप्लाई करोगे उस दिन की डेट आपने मेंशन कर देनी है, क्योंकि मिसेस भाटिया ने जब इनवाइट किया था तो 7 सितंबर को किया था, उन्होंने भी डेट अपनी मेंशन की थी और एड्रेस भी मेंशन किया था। तो सेम यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। नाउ
अब ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको इनवाइट किया और भाई जाने ही जाने, कुछ भी काम हो सकता है हमें जिसके कारण हम नहीं जा पा रहे हैं। सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड हिम और हर if you are not going, if you are unable to go over there, if you are not able to attend his or her party, अब उसे आप कैसे रिफ्यूज़ करेंगे? तो इनफॉर्मल नोट ऑफ रिफ्यूज़ल, अब उसमें क्या करोगे? वहीं सबसे पहले उसका नेम मेंशन करना है आपने, माय डियर मिसेस भाटिया, जिसने आपको इनवाइट किया था। और आपको सिर्फ ये मिसेस भाटिया ही राइट नहीं करना है, ओनली दिस इज़ द एग्जांपल, जो आपको इनवाइट कर रहा है उसी को ही आपने यहाँ टॉप पे उसका नेम राइट करना है। अब आप नहीं जा पा रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी फ्रॉम ज्वाइनिंग यू एट डिनर ऑन मंडे डे, जिस दिन आपको इनवाइट किया था उसने, जिस डे को किया हुआ है वो डे आप यहाँ राइट कर देंगे कि मैं मतलब मुझे इस बात का दुख है कि मैं नहीं आ पा रही हूँ या आ पा रहा हूँ, और आपका जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ किसी ज़रूरी काम की वजह से। यू हैव टू मेंशन ओवर देयर योर रीज़न, जो रीज़न आपका है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि मैं इस वजह से नहीं आ पा रहा हूँ या नहीं आ पा रही हूँ। सो विद सिंसियर थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन, आफ्टर दैट क्लोजिंग योर सिंसियरली एंड मिसेस जॉन, मीन अपना नेम आपने राइट करना है यहाँ पे, जो आपका नेम है क्योंकि जिसको इनवाइट किया वही यहाँ पे राइट करे, क्लोजिंग करेगा। 24 नॉर्मन एवेन्यू 9 सितंबर। सो डेट आपने मेंशन कर देनी जिस दिन आप उसका रिप्लाई करने जा रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस वे you can reply of any invitation in informal way। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट को आपको यूज़ करना है। इफ़ यू आर गोइंग टू डिनाई और रिफ्यूज़ एनी इन्विटेशन देन यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। So if you have any doubt, any question or any suggestion for me, my dear students, so please do comment in my comment box. So in my next videos we shall discuss about another grammar topics, and till then, okay, bye bye, thanks a lot, have a nice day.